तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज से मैं इकोनॉमी की क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं बेसिक सब सिर्फ पढ़ाऊंगा। जितने भी बेसिक टॉपिक्स होंगे उन्हीं को उठाऊंगा। आज पहला क्लास है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत बारीकी से बेसिक नॉलेज जितनी भी हो सके दे दी जाए, ताकि आप जब अगली क्लास में मिलिए तो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर आप कमेंट न करना पड़ जाए, आपको पूछना न पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हायर लेवल पे आप जा नहीं पाएंगे। ठीक है। वैसे दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आप लोग जितना भी पढ़ाई करते हो, जितना भी, उसका बाकायदा मैं नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे बना के कुछ दिनों के बाद देता चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि अभी इकोनॉमी की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्लास है और आप लोगों को मैंने इसीलिए प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सारी क्लास आपको मिल जाएंगी इजीली। ठीक है, तो शुरू करें। तो भारत माता का नाम लेके उसका शुरू करते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है? देखो, इकोनॉमी वो होती है जो लोग लोग अगर कुछ पैदा करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कंज्यूम करते हैं, वही चीज के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे ही कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आई बात? इकोनॉमी किसे कहते हैं? जो लोग पैदा करते हैं, जैसे कि लोग मतलब लड़के नहीं पैदा करना ना, वही मत समझ लेना। जैसे कि किसान, मान लो एक रामलाल है, रामलाल, ये एक किसान है, किसान। ठीक, उसके बाद अब आता है श्यामलाल, चाहे कुछ भी ले लो, राहुल लेते हैं, राहुल। ठीक, अब जो भी स्पेलिंग है इसके बारे में नहीं जानना। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, फिर एक ठो एम ले लेते हैं, ये हो गया दुकानदार, दुकानदार। और ये हो गया ग्राहक। ठीक है, ग्राहक। तीन लोग हैं, एक, दो और तीन। ठीक है, किसान क्या करता है? किसान सब्जी उगाता है। रामलाल क्या करता है? सब्जी उगाता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ये दुकानदार है। अब रामलाल आके क्या करेगा? इसको बेचेगा। तो ये क्या करेगा कि ये तो उसको क्या करेगा? बेचेगा ही ना, किसी को बेचेगा। तो पहले तो इससे खरीदेगा, फिर उसको अपने फायदे के अनुसार क्या करेगा? बेचेगा। सही बात है, बेचेगा। तो ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्शन ये कर दिया। और ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये कंज्यूम कर रहा है। ग्राहक क्या करता है? कंज्यूम। ठीक है, ये कंज्यूम करता है। तो इस तीनों प्रक्रिया को इकोनॉमी कहते हैं। इन तीनों प्रक्रिया को जो हो रही है, ये प्रोडक्शन किया रामलाल, राहुल ने क्या किया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि खरीदा और उसको कुछ अपना फायदा रख के इसका क्या किया? कंज्यूमर को बेच दिया। यही होता है बिजनेस में। बिजनेस बिजनेस कौन कर रहा है? राहुल। ठीक है, बिजनेसमैन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये उत्पादक कहलाएगा। और ये जो खरीद खरीद रहा है अपने पास, वो क्या होगा? कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कि इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ना समझे तो फिर से कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा और क्या कर सकता हूं तुम लोगों के आगे। ठीक है, ठीक बा। अब आगे आते हैं कि भाई अब क्या पढ़ेंगे कि नीड्स, नीड्स एंड वांट्स। नीड क्या होता है?
नीड्स। नीड्स का मतलब ये नहीं कि जो तुम चाहो, नहीं, वांट्स में आ जाएगा वो। नीड्स में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। लड़का सब सोचेगा कि हमको मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, और जो का पास है तो सैमसंग अल्ट्रा चाहिए। बात ससुरा, छोड़ो का सैमसंग अल्ट्रा को। तो नीड्स, नीड्स में सबसे क्या क्या जरूरी है। अगर किसी घर को किसी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप अपने को ले लो। तो रोटी, कपड़ा, मकान, सुने हो ना डायलॉग अमिताभ बच्चन का। हाँ, तो उसी का है कि नीड्स उन्हीं को चाहिए, क्या चाहिए, जो भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी नीड्स है, जो हमारी जरूरत है, मेनली जरूरत, प्राइमरी जिसे कहते हैं। प्राइमरी हमें यही चीज चाहिए। लेकिन उसमें क्या आती है, वांट्स। नीड समझने के बाद वांट समझ लो। वांट्स क्या होता है कि इसमें लोग अपनी जरूरत, जैसे कि जरूरत से ज्यादा, अब किसी को एसी चाहिए, ठीक, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, अन्य चीज चाहिए, तो वो सब हमारी वांट्स में है, हमारी इच्छा है ना। लेकिन यहां जरूरत है, जरूरत और इच्छा में फर्क होता है। ये जरूरत है कि हमें ये चीज चाहिए यार, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए सॉरी, घर चाहिए जरूरी है, भोजन चाहिए ये जरूरी है, कपड़े चाहिए तन ढकने के लिए, है ना। तो अगर वो सब किस में आता है, नीड्स में। वांट्स में क्या जाता है, हमें एसी चाहिए, हम 20,000 वाला मोबाइल, हमें 50,000 वाला मोबाइल चाहिए। लड़का सब कहते हैं, लड़कियों कहती है सब कि 50,000 वाला मोबाइल चाहिए, है ना। तो लाख रुपए की मोबाइल चाहिए। तो वो सब किस में आ जाएगा, वांट्स में आ जाएगा। तो नीड्स और वांट्स समझ में आया। नीड्स और वांट्स क्या होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है भाई। आगे इकोनॉमी का आज सिर्फ मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि बेसिक आप नहीं जानोगे तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगा। ये बेसिक चीजें जाननी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि कमी। ये बहुत बड़ी चीज है कि कमी क्या होती है भाई। अच्छा एक बात बताओ, किसी न किसी चीज को, हर इंसान को किसी न किसी चीज की कमी है कि नहीं, है ना। किसी के पास पैसा है तो बीमारी से जूझ रहा है कि हम स्वस्थ रहें, तो स्वस्थता की उसे कमी है। तो ये इकोनॉमी की सबसे बड़ी जड़ है। इकोनॉमी की सबसे बड़ी जड़ यही है। और इससे भी जुड़ी एक चीज और आएगी, वो मैं आगे बताऊंगा। संसाधन सीमित है, लेकिन लोगों की इच्छाएं बहुत है ना। संसाधन सीमित है, गरीब इंसान और अमीर इंसान का मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ, कि देखो, गरीब क्या करता है कि उसके पास कमाई कम होती है, कमाई कम होती है, लेकिन उसकी इच्छा बहुत ज्यादा होती है। इच्छा क्या होती है कि हमारे पास घर नहीं हो, बंगला हो, लेकिन करना नहीं चाहता वो। कपड़े वो महंगे पहनेगा, और उसको ब्रांड दिखाएगा कि हम ब्रांडेड पहन ले हैं, हम ब्रांड पहना है। अरे ये ससुरा, ब्रांडेड के चक्कर में पड़ता है गरीब। गरीब क्यों गरीब रह जाता है, वो कपड़े की ब्रांडिंग करता है। जो कपड़े होते हैं ना, उसको पहन, ब्रांड कपड़ा अगर पहन लेगा, 2,000 का शर्ट पहन लेगा, 2,000 का, तो उसको सोचेगा कि हमसे बढ़िया धनिया सेठ कोई नहीं है, हमसे बढ़िया धनिया सेठ कोई नहीं है। तो गरीब इसी से जूता चप्पल महंगा लेगा, कपड़े महंगा लेगा, ज्यादा से ज्यादा लेगा। अमीर क्या करता है, ये इस टॉपिक का मेन समझाने का तरीका यही है। अमीर क्या करता है, वो कमाई ज्यादा से ज्यादा करेगा, कपड़े जूते चप्पल वो कहेगा कि ये बाद में देख लूंगा मैं, कोई चीज नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा कि पहले कमाई देखेगा, किधर से मेरी इनकम ज्यादा होगी। भैया पैसा रहेगा तो कुछ भी खरीद लेगा, अब पैसवे नहीं रहेगा तो कहां से खरीदेगा। अब गरीब आदमी जाएगा दुकान, दुकान वाला अगर 2 4 5 बार कपड़ा खरीद ले, तो ओकर क्या उधारी खरीद, उधारी लेके और ओकर क्या से क्या करेगा, कपड़ा खरीदेगा, ठीक है। लेकिन अमीर इंसान
मैं दो दो पैसा ज्यादा दे देगा, तोल मोल नहीं करेगा, नहीं करेगा। अमीर सच में अमीर है तो तोल मोल नहीं करेगा, वो जाएगा ढेर सा खरीदेगा, चल देगा। 10,000 का पहना रहेगा, 50,000 का पहना रहेगा, बताएगा नहीं कि हम ब्रांडेड पहने हैं। गरीब का 10,000 का जूता पहन ले लो, देखा तो ना हुआ। अमीर 50,000 का पहना रहेगा, 1 लाख का पहना रहेगा, वो नहीं बताएगा। कपड़े लत्ते, वो खाली कमाई पे ध्यान देगा। तो यही बात इसमें आती है कि संभावना जो संसाधन है वो सीमित है। इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि संसाधन बहुत सीमित है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, और खास तौर से लड़कियों की इच्छाएं, लड़कियों की इच्छा तो भगवानों नहीं कंप्लीट कर सकता है, कभी नहीं कंप्लीट होगा। उनको अगर 10,000 रुपया का मोबाइल दिलवा दो तो उनको 50,000 वाला दिखेगा, 50,000 वाला दिलवा दो तो उनको सीधा आईफोन दिखेगा। ठीक है, अब आओ चॉइस पे, इसको मिटा देते हैं। चॉइस, चॉइस तो तुम लोग बहुत कुछ करते हो, चॉइस है ना। चॉइस, अब चॉइस क्या होता है? चयन करना, चयन करना। ठीक है, चयन करना किसी भी सामान का। आप जाते हो तो अगर कोई चीज लेते हो, तो अगर मान लो दो ठो है, मान लो दू गो शर्ट है, दू गो शर्ट है, ठीक है। अब दू गो शर्ट में से कोई एक गो शर्टवा पसंद करते हो अगर तुम्हारे पास पैसा कम रहता है तो चयन वही होता है। ठीक है, अब तुमको मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमको पसंद है, अब पापा कह रहे हैं कि नहीं, वो जब फॉर्चूनर मिल रहा वहां ब्याह करना तो तुमको, तो अब तुम क्या करोगे? मजबूरी में बियाह करते हो, कोनो कोनो कर लेता है सब, ऐसा बात नहीं है, बहुते ठुरा करता है सब, करता है ना। तो वो क्या करता है कि चयन करता है कि गर्लफ्रेंड लाए हुए कि पापा के कहने पे बियाह करें। तो जो पापा के कहने पे बियाह कर लेते हैं सब, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड वैसे बियाह कर लेता है भगा होगा के, है ना। तो दोनों में से किसी एक का चयन करते हैं ना, उसी को कहते हैं चयन। चॉइस करना, कोई भी सामान अगर आप लेते हो तो उसका आप अगर सीमित आपके पास पैसा है तो चयन करना पड़ता है आपको। ठीक है, अब आगे आते हैं, इन दोनों टॉपिक को मिटा देता हूं मैं। अब आगे आते हैं, अब आगे क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है सर? आप बिल्कुल बतावेंगे ई का होला। देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी चीज को छोड़कर तुम दूसरी चीज की तरफ भागते हो, है ना। अब बहुत सा लड़का क्या करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, घबराओ मत, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अब तुम्हारी जरूरत है पढ़ाई करना, अब तुम लोग भागते हो लड़की के पीछे, है ना। लेकिन तुम अगर तुम पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। लेकिन तुम कहाँ भागते हो? लड़की के पीछे। ठीक है, तो अब लड़कियां के पीछे भागते हो तो बर्बादो हो जाते हो, है कि नहीं? बर्बाद होते हो कि नहीं? आप पढ़ाई के पीछे अगर भाग जाते हो तो सक्सेसफुल हो जाते हो, तो कोनो बढ़िया पापा खोज खाज के लेते आते हैं, और जब लेके आते हैं तो तुम लोग शादी वादी कर लेते हो अच्छे से, है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वही होता है, सेम थिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास 1,000 रुपया पापा दिए, कहे कि बेटा किताब खरीदना, तुम गए अपनी महिला मित्र के पास, उनसे उनको ले जाके मूवी दिखा दिए, अब बकर उनको बकरी नियर बांध के भैंस नियर चरा दिए, पूरा एकदम चाट फुल की पूरा बाजार, है ना। तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तुम्हारी जो जरूरत थी वो पढ़ाई थी, लेकिन तुम क्या कर दिए, ले जाके चरा दिए अपनी महिला मित्र को, है ना। तो यही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, ठीक है, लड़कियां सब चिढ़ रही होगी, जब नहीं तब हम को टारगेट कर रहे हैं। अरे तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, चिढ़ो मत तुम लोग, टेंशन मत लिया करो, एग्जाम्पल दे रहे हैं।
ये तो चिढ़ के तो राखी हो जाएंगी सब। अब कौन कौन कमेंटों में बोलती भी हैं सब, सर आप हम लोगों को टारगेट करते हैं क्या? ना ना, टारगेट दे भी लोगों को हम टारगेट कर दे, अरे बाप रे बाप, हाथ जोड़ के प्रणाम दू बेर। ठीक है, अब आते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ फैक्ट फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब एक बात बताओ, प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी, जैसे मान लो कोई भी सामान अगर प्रोडक्शन कर कोई कंपनी करती है तो उसको कई चीजों की जरूरत पड़ती है। कंपनी को ले लो तो सबसे पहले क्या चीज आएगी कि लैंड, भूमि। भूमि की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। क्यों? भाई किसी भी जगह पे प्रोडक्शन होगा, आसमान में ले जाकर तो नहीं ना करेगा कंपनी वाला, आसमान में कर देगा प्रोडक्शन? नहीं ना, जमीने पे करेगा ना। तो लैंड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या पड़ेगा? लेबर की जरूरत, लेबर की जरूरत, मजदूर, स्टाफ, सबकी जरूरत पड़ेगी ना। इंजीनियर फलाने ढिमका में सबकी जरूरत पड़ेगी, पड़नी है। उसके बाद कैपिटल, मेन थिंग कैपिटल होता है। सब बेसिक बता रहा हूं ताकि तुम लोग आगे जाके ये मैं पूछू कैपिटल का होता है सर, लेबर तो हाई हाई, लैंड लैंड क्यों पढ़ा रहे हैं, तो लेबर बीच में कहां से ला दिए? ये सब कुछ तुम लोगों को बेसिक तौर पे बता रहा हूं। आगे चल के जब मैं जीडीपी जीएनपी सारी चीजें बताऊंगा तो उसमें भूलना भटकना मत। और मैं बता दूं कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी चैप्टर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखते हुए इसको पढ़ाई करना। तो ये हो गया तुम्हारा लेबर और कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो पैसा लगाता है, पैसा रहना, पूंजी जिसे कहते हैं पूंजी। अब कोई भी काम करोगे तो उसके लिए पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जो जब पूंजी तुम्हारे पास रहेगी तभी तो तुम कोई काम करोगे। और तुम्हारे पास लेबर नहीं रहे, अब पूंजी लगा के क्या कर लिए? कुछ नहीं। तो लेबर भी चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए ना, कि बिना ऐसे ही हो जाएगा हवा में। और उसके बाद तुमको सब, उसके बाद जमीन चाहिए। जमीन तो रहनी चाहिए ना भैया, किसी जमीने पर प्रोडक्शन करोगे ना। कोई भी सामान बनाओगे वो उसकी जगह एक चाहिए ना, कि हाँ सीमित जगह चाहिए सब मशीन वगैरह बैठाने के लिए, है कि नहीं? तो एक एक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। इन तीनों चीजों को मिला देते हैं तो क्या हो जाए, एक कंपनी तैयार हो जाएगी। और कंपनी में क्या होगा कि आयात निर्यात सब कुछ बेचना हो तो तुम लोग जानते हो हमसे ज्यादा। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। सब बेसिक बता दे रहा हूं ताकि तुम लोग कहीं फंसो ना अगली क्लास में। मैं बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा, ध्यान देना, मैं बार बार एक चीज नहीं बताऊंगा। तुम लोग कमेंट करके पूछते हो, बहुत गुस्सा आता है यार, बताया रहता हूं फिर भी तुम लोग, है ना। अब आता है गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस, सर्विस। ठीक, गुड्स और सर्विस क्या होता है? सामान और उसका क्या करना। जो सामान होता है एक सुविधा होती है, गुड्स का मतलब सामान और सर्विस का मतलब सुविधा। अब देखो गुड्स और सर्विस समझा देता हूं। गुड्स मतलब सामान मैंने बता दिया, जैसे किताब हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, गाड़ी हो गया, घर हो गया। ये अरे घर तो मान लो कि जगह का नाम हो गया है। गाड़ी हो गया, ठीक है, ये सब तुम्हारे गुड्स में आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? है ना। अब वहीं तुम सर्विस पे आ जाओ। सर्विस क्या होता है? ये वाला, ये वाला हिस्सा सर्विस। सर्विस क्या करता है कि जो आप लेते हो, जैसे डॉक्टर क्या करता है, कोई सामान देता है क्या? दुकानदार तो है नहीं, दवाई देने वाला देता है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, उससे आप सर्विस लेते हो, वो सर्विस का पैसा लेता है। लेबर आता है, वो भी आपको सर्विस देता है कि नहीं देता है? उसके बाद शिक्षक, जैसे मैं,
तो आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं ना, एक तरीके से सर्विस दे रहा हूं। बैंक क्या करता है, आपका पैसा रखता है, सारी चीजें करता है, तो वो भी आपको सर्विस देता है। ठीक है, तो सर्विस वो होती है। अब गुड्स का मतलब आप लोग जानते हैं, घर में हेन तेन सामान पड़ा रहता है, सब देख लीजिए, है ना, धनिया मर्चा सब सामान है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, बहुत गाना सुने हैं धनिया मर्चा पे आप लोग, पवन सिंह का, हाँ, लेला पुदीना वाला, है कि नहीं। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ गुड। हाँ, टाइप्स ऑफ गुड होना चाहिए ना भाई, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। अब टाइप्स ऑफ गुड्स में कई तरीके के आते हैं। अब तुम पूछोगे सामान तो एक के तरीके का होता है, नहीं भैया, एक होता है फ्री, फ्री गुड्स, फ्री गुड्स, सब बेसिक उठा के दे दे रहा हूं आपको, टेंशन ना लो, सब बेसिक रहेगा, एकदम बेसिक, एकदम छोटा बच्चा, 5-6 क्लास का बच्चा भी इसको वीडियो को आराम से देख के पढ़ सकता है, उसके लिए, उसके लेवल के लिए भी है। फ्री गुड्स क्या होता है जैसे नेचुरल जो सामान होते हैं, नेचुरल सामान, उन्हें कहते हैं फ्री गुड्स। जैसे हवा, पानी, ये आपके लिए गुड्स है, फ्री गुड्स है। धूप, है ना, ऑक्सीजन लेते हो, वो भी आपको, आपके लिए फ्री है। क्या सरकार आपको देती है क्या, उसका टैक्स लगाती है। हॉस्पिटल में जो मिलता है उसकी बात अलग है, तो पेशेंटों के लिए डॉक्टर वो करते हैं, उसकी बात अलग है, उसकी चार्ज ले, उसके लिए चार्ज लेते हैं। ठीक है, उसके लिए चार्ज वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे मिल, जो आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, सांस ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूँ, टेंशन मत लो, तो अगर आप लेते हो तो वो सब क्या है, फ्री है, उस पे सरकार टैक्स लगाती है, नहीं लगाती। भगवान जी टैक्स कभी लिए ही नहीं किसी से, भगवान जी को ना कहना तुम लोग, हाँ, नहीं तो बहुत मारेंगे। तो ये हो गया फ्री गुड्स, जो कि फ्री हो एकदम। अब आते हैं इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमी गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स, ये क्या होता है भैया, ये एक चीज जैसे है कि जो कीमत देकर मिले। अब जैसे दाल लेने जाते हो तो खरीदते हो ना, दाल चावल सब्जी, इस दूध दही, ये सब पैसा दे के खरीदते हो ना जी, है कि नहीं। जैसे गाड़ी लेना है तो पैसा दे के नहीं देते हैं, कि फ्री में दे देंगे, फ्री में नहीं देगा, उस तो उसे कहते हैं इकोनॉमी, जहां तुम्हारी जेब ढीली होती है, जहां तुम पैसा लेन देन करते हो, अपने महिला मित्र को ले जाते हो तो उनको शॉपिंग कराते हो, तो सब वो सब इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक गुड्स होता है। फ्री गुड्स वो लेती नहीं है, कहती वो तो ऑलरेडी मिल रहा है, जैसे तुमको मिल रहा है फ्री का, है ना। लेकिन उसके लिए सब फ्री रहता है, लड़की के लिए सब फ्री है ना, लड़की के लिए सब फ्री। हाँ, उसका अगर बॉयफ्रेंड है, खर्चा कर रहा है तो सब फ्री, है कि नहीं। ई छोटा सब बिल आ गया इसी में पापा का। जवन लड़का, एक चीज है, जो लड़का अपने घर में झूठ बोल के या पापा के जेब से पैसा चुरा के ले जा रहा है, मतलब इस एज में 20-22 साल की एज में, 25 साल की एज में पैसा चुरा के ले जा रहा है, तो 90% चांस है कि वो ससुरा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले जाएगा कुछ खरीद के। 10% चांस है कि वो अपने लिए ले जाएगा, 10%। 90% यही चांस है कि वो ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को देगा। ठीक है, अब आओ इकोनॉमी गुड्स हो गया। अब इसको मिटा के दूसरा, अब कई तरीके के गुड्स आते हैं ना। एक होता है कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर मर गुड्स, देखो खेल यहीं से शुरू होगा कल से, ठीक है। खेल यहीं से शुरू होगा, ध्यान देना, खेल यहीं से शुरू होगा। ये सब बेसिक है, मैं जानता हूं, परेशान मत हो। पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, हो सकता है कि तुम्हारा कुछ छूटा हो। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। सीधे, अगर कंज्यूमर का मतलब सीधे किसी को दे देना, सीधे उपभोग करना, ठीक है, सीधे उपभोग करना, उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं।
लेकिन दूसरी वस्तु बनाने में, अब जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा, कपड़े हो गए, तो कपड़े सीधे कंज्यूमर को सिल के दे दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं कि नहीं। लेकिन वहीं पे यहां पे मशीन आ जाएगी, किसी भी चीज की मशीन ले लो, ठीक है। अगर मशीन आ गई तो मशीन को, मान लो कि कोई मिस्त्री के पास जाओगे आप, तो अगर मान लो तुम्हारे गाड़ी गाड़ी तुम लोग अक्सर सबके घर में होगा, गाड़ी नहीं तो साइकिल ही होगा, तो कुछ सामान क्या करता है वो रिप्लेस करता है, यही खराब हो गई लो, साइकिलिया का फिरिया खराब हो गई है, तो उसका बदलते हैं सब ना मिस्त्री, उसका भी पैसा लेते हैं। तो जो कैपिटल का मतलब कि घुमा फिरा, उसको बनाने में लागत लगी, उस चीज को, कोई भी चीज है, अगर तुम्हारी साइकिल, उसको बनाने में क्या लगा, उसको बनाने में ही लागत लग गई। और ये यहाँ पे सीधे तौर पे तुम खरीद लिए, कपड़ा गए नया खरीद लिए, दूध पी गए दूसरा दूध नया खरीद लिए, तो वो सब कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। सब्जी खा गए, अब सब्जिया को फिर से पेटवा में से निकाल के फिर नहीं ना खाओगे, कि खा जाओगे नहीं ना, तो वो सब क्या करोगे, वो सब कुछ कहां से आता है, कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत आता है। लेकिन यहीं पे गाड़ी मोटर बनवाने जा रहे हो, तो गाड़ी मोटर बनवाने जा रहे हो, साइकिल बनवाने जा रहे हो, तो उसमें मिस्त्री कह देगा फ्री चेंज हो गया है, तो कहीं कह देगा कि तुम्हारे गाड़ी का फिल्टर खराब हो गया है ना। तो वो सब बदलेगा, तो एक मशीन को ठीक करने के लिए वो क्या करेगा, सामान बदलेगा, सामान लगाएगा, तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, गुड्स को चेंज करके आपके गुड्स को बना के देता है, सामान को बना के देता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये सब बेसिक तुम्हारा रहा, ठीक है। जितना भी तुमको बेसिक मुझे पढ़ाना था मैं सब पढ़ा चुका हूं, टेंशन ना लेना। आगे मैं क्लास में तुम लोगों का लेवल अब शुरू करूंगा बाकायदा, ठीक है। टॉपिक्स आएंगे, सारी चीजें मैं पढ़ाता चलूंगा, ठीक है। एक एक चीज मैं बताता चलूंगा, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय हो। अब मैं विदा लेता हूं, प्रणाम।